एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे लर्निंग के जो डिटर्मिनेंट्स होती है। पहले वीडियो हमने देखा कि उसके बारे में नाम से हमने जाना। आज हम उसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। पहले आता है काइंड ऑफ मटेरियल। इट इज ऑब्जर्व दैट सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल इज इजीली लर्न देन द सम अदर टाइप। इसमें वही कहा गया कि जो सर्टेन टाइप मटेरियल होते हैं जो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं, और कुछ कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो हमें इजीली लर्न नहीं होते। देन आता है द मीनिंगफुल मटेरियल इज मोर इजीली लर्न देन द मैटर्स दैट लैक्स मीनिंग। जो मीनिंगफुल मटेरियल होते हैं वो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं। जो मीनिंगलेस मतलब कम मीनिंग के होते हैं वो हमें लर्न करने में टाइम लगता है। देन आता है वर्बल लर्निंग टेक्स प्लेस एट एन आइडियोशनल लेवल, इट इज ऑन रियलिटी बेस। जो हमारे वर्बल लर्निंग होते हैं वो हमारे रियलिटी के ऊपर बेस करके बने हुए थे। देन हम आते हैं दूसरा डिटर्मिनेंट्स, मेथड ऑफ लर्निंग। देयर अ सर्टेन मेथड ऑफ लर्निंग व्हिच आर फाउंडेड टू बी इफेक्टिव दैन सर्टेन अदर। जो सम मेथड्स होते हैं जो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं, विच आर फाउंडेड टू बी इफेक्टिव, जो हमें मेथड ऑफ लर्निंग मतलब हमें लर्न करने में सहायता करती है। ये आते हैं हमारे मेथड ऑफ लर्निंग। दिस मेथड्स आर रिलेटेड टू द वे दे ब्रेक्स अप द लर्निंग मटेरियल एंड द टाइम स्पेंड इन लर्निंग। इसमें हमारा जो मेथड लर्निंग और मेथड के प्रोसेस होते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उस लर्निंग प्रोसेस में टाइम देते हैं और उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लिख के हो गए या फिर पढ़ के या फिर किसी किसी को किसी दूसरे से लेक्चर सुन के भी याद होते हैं। देन हम आते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है, रिपीटेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रायल इज नेसेसरी फॉर ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़। इसमें कहा गया रिपीटेशन मतलब एक जो चीज़ हमने पढ़े है उसे दोबारा से रिपीट करना एक लर्निंग प्रोसेस के इफेक्टिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं और नेसेसरी भी होता है। ऑल लर्निंग इज बेस्ड अपॉन सम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, और हर लर्निंग प्रैक्टिस के ऊपर बेस करके बनी हुई होती है। देन आता है हमारा फोर्थ डिटर्मिनेंट्स, मोटिवेशंस। वो है इफेक्टिव लर्निंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटिव्स। जो हमारी इफेक्टिव लर्निंग होते हैं वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके ऊपर, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द मोटिव्स। हम कौन से मोटिव से इसे लर्न कर रहे हैं, हमारा क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हैं हम इसे। आउट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल गोल्स विथ विच मोटिव कैन बी connected and inner goals such as interest and curiosity are bounded to be strong motivative forces। जो हमारा यहाँ पे लिखा है जो हमारा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होते हैं, मतलब हम अगर कुछ चीज़ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, तभी हम उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला मोटिव यही होना चाहिए कि हमें उस चीज़ पे इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों ही होनी चाहिए। देन आता है लर्नर। बिसाइड्स द सिचुएशनल फैक्टर्स द लर्नर इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इज डिसाइडिंग द एफिशिएंसी ऑफ द लर्निंग। इसमें वही कहा जो लर्नर होते हैं वो होते हैं सबसे मेन सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो मोस्ट वाइटल फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करता है कि क्यों हम लर्न करें, उसके मोटिव होनी चाहिए कि वो लर्न कर रहे हैं। तो जो एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग, हमारे लर्निंग करने की क्या ज़रूरत है, इससे लर्नर ही मतलब डिसाइड करते हैं। और जो लर्नर होती है द लर्नर इंटेलिजेंस देयर एज एंड एक्सपीरियंस में कंसिडरेबल डिफरेंसेस इन लर्निंग इफेक्टिवनेस। जो लर्नर की एज होती है और उसके एक्सपीरियंस और लर्निंग इफेक्टिव जो लर्निंग में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर एक लर्नर की आईक्यू लेवल ज़्यादा हो और उसका एज, बच्चे ज़्यादा आईक्यू लेवल के नहीं होते और जो बड़े एज के होते हैं जिनके एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा समय तक कुछ चीज़ को देखते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मीन्स द आईक्यू लेवल ऑफ ए पर्सन। लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इंटेलिजेंसी। लर्निंग हम कभी नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंसी ना हो। मतलब जिसके जितनी आईक्यू लेवल होते हैं वो उतनी जल्दी उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। देन आते हैं इंटेलिजेंसी एनेबल to understand thing, to see relationship between thing, to reason and judge correctly and critically। इंटेलिजेंसी इनेबल अंडरस्टैंड थिंग। जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है वो हमें
अंडरस्टैंड मतलब कुछ चीज़ को जानने में और उसके साथ अंडरस्टैंड के रिलेशनशिप बनाने में, मतलब हम क्यों लर्न करें, हमें मोटिव भी जानना चाहिए, हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, जो हमारे इंटेलिजेंसी होते हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करते हैं, हमारी लर्निंग प्रोसेस में बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे इंटेलिजेंसी। ये रहा हमारा 6 to 10 minutes, and thanks for watching my video, and thank you, please subscribe my channel.